अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज। आज उस दरबार पर मौजूद हैं जो बरे सगीर और पाको हिंद का सबसे कदीम तरीन इमाम बारगाह माना जाता है। सन 64 हिजरी का ये दरबार है। कमोबेश 1300 साल 1400 साल इस दरबार को हो चुके हैं। करबला का वाकया जो कि सन 61 हिजरी में जब पेश आया तो ये बीबियां वहां से यहाँ पर पैदल सफर करते हुए आई। नाजरीन, ये वो बीबी हैं जिनको बीबी रुकैया बिनते अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम कहा जाता है, उर्फ बीबी पाक दामन, जो कि अपनी चंद कनीजों के साथ यहाँ पर मुदफन है। इस दरबार के जो सजादा जो यहाँ दरबार के जो मतवली हैं सैयद आबिद रजा जाफरी साहब, उनसे इस किस्से के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। बाबा जी कैसे हैं? ठीक है, हुक्म कीजिए। 39 साल हो गए आपको बीबी के रोजे की खिदमत करते हुए, कैसा महसूस होता है? एक रूहानी ये दरगाह है, रूहानी हरम है। ये हरम होता है, कब्र नहीं है। सन 64 हिजरी में 61 में वाक़या करबला होता है और ये आले रसूल का अगर रिहाई होती है, रिहाई को मदीना पहुंचते हैं। मदीना फिर दोबारा वाक़या हुआ हुआ जब यजीद ने हमला किया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर को आग लगाई। उसके इमाम ने हुक्म दिया कि आप यहाँ से कूच कर जाए। ये दरिया सिंध साहिल मकरान से होती हुई दरिया सिंध पर आई। दरिया सिंध में क्योंकि जब दाता मौजदा दे सकते हैं, दरिया ने रास्ता दिया, दरिया सिंध क्रॉस किया, ये यहाँ पे आ गए। यहाँ हिंदू आबाद थे। यहाँ पे जब आई हैं तो कुछ इस पहाड़ी के ऊपर इन्होंने क्याम किया है। यहाँ पे चीजें हिलने लगी। इल्म नजूमी का दौर था। पता किया उस वक्त के राजकुमार ने, उन्हें कहा वो ऐसी नूरानी शख्सियत जिनकी वजह ये हो रहा है, बंदर गिर रहे हैं, चीजें गिर रही हैं, बुत गिर रहे हैं। लिहाजा उसने 2 शहजादों को भेजा, वो गिरफ्तार करने आए। वो बीबी की करामात देख के मुसलमान हो गए, ईमान ले आए। बाप के काबला ने जंग कर दिया। उसके बाद उसने हमला किया। इधर बीबी ने दुआ की, जिंदा जमीन में समा गई। इसमें जनाब रुकैया बिनते अली हजरत अब्बास की हमशीरा, मौला अली की बेटी। इसमें उनकी 2 बेटी हैं। मौला अली की पोतियाँ कहलाएंगी। उसके बाद मौला अली की नवासी हैं। उसके बाद इनके मौला अली के भाई की 3 बहनें जो रुकैया बिनते अली अलैहिस्सलाम की नंदे थी। यानी कि तकरीबन खान वादा अली जो था वो इसमें मौजूद है। हाँ, उनकी ज़ौजा यहाँ मौजूद है। हज़रत ज़ैनब की सास मौजूद है। 4 बीबी के भाई मौजूद हैं। वो हिंदू, वो जो बाबा खाकी ये कब्र है उनकी, इनको जिन्होंने बीबी को लेके आए थे। और वो अलम जो करबला में था वो अलम भी यहाँ दफन है। और 39 साल मुझे हो गए अजान अली अकबर देते। ये मुझे टाइटल है, किसी को टाइटल नहीं। पाकिस्तान का भाई धर्म है जिस पे हर वक्त पुरअमन होती है फजाएं। यहाँ पे हर मकतब फिक्र और इमाम हुसैन ये हमारी रूहानी दरसगाह है। और शियान हैदर करार का आना बहुत ज्यादा है, आना बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे लोगों की मनतें पूरी होती हैं। सजाए मौत के कैदी भरे हुए हैं, बे औलादों को औलाद मिली है, कैंसर के मरीजों को शहद है। यहाँ एक दरख्त लगा है, उसका पत्ता खाएं तो शफाए कुल्ली अता फरमाते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने बड़ा तफसील से ये सब कुछ बताया है। अजान अली अकबर आप 39 साल से इधर दे रहे हैं, तो इससे पहले अजान अली अकबर जो कि मोहल्ला शिया के अंदर जो दी जाती थी, वो वहां पर सबसे पहले शुरू हुई थी कि इधर? मोहल्ला शिया में तो पार्टीशन से पहले की है, लेकिन बीबी पाक दामन में जब यहाँ पे 1972 में इसका निज़ाम, लेकिन सही अजान अकबर सन 1980 1402 हिजरी में पहली अजान अकबर हुई और 14 आदमी थे। आज माशाल्लाह लाखों ड्यूटी पे। बीबी पाक दामन को यहाँ पर आए हुए, और मुझे तो लगता है कि बरे सगीर पाक व हिंद का सबसे कदीम इमाम बारगाह भी है। कायदे आजम ने फरमाया पाकिस्तान उस वक्त वजूद में आया जब पहला मुसलमान हुआ। पहला मुसलमान को हुआ हिंदू राजा बकर मोहसाए। करने वाले कौन? रुकैया बिनते अली अलैहिस्सलाम। और ये पहली मस्जिद बरे सगीर की आप आएंगे, किसी दिन अंदर बताएंगे, महकमा आसार कदीमा के कब्जे में। वो बाबा खाकी राजकुमार ने तामीर कराई, बाद में महमूद गजनवी ने इनको तामीर किया। ये तकरीबन कितने साल पुराना है ये बीबी रुकैया का जो रोजा? मैंने आपको बताया कि सन 64 से लगा ले, 14 साल हो गए इसको। यानी 1000 साल से ऊपर, 12-13 साल हो, 1200-1300 साल हो गए। ये पहाड़ी पे था और ये इसके जब ये बना है ना दोबारा, तो मैंने राव रशीद बेनजीर के दौर में इसके
24-25 फुट नीचे भी तय नहीं मिल रही थी, और ये किले की दीवार थी 16-16 फुट, उसको छोटा करके उस पर खड़ा किया गया है। अब तो माशाल्लाह हर निजाम चल रहा है मालिक का। वो यहाँ पर आई क्यों थी जी, बीबी रुकैया? वो उनको वहां पे तंग किया, मदीना में रहने नहीं दिया। जब इमाम जलालुद्दीन के घर को आग लगाई है ना, आप वो तारीख उसको याद करके, वाकई जब यजीद ने मस्जिद नबी में घोड़े बांधे थे और खाने काबा को आग भी लगाई थी, ये उस दौर में ये बीबी आई है। अच्छा, मुझे आप ये भी बता दें कि जाहिर है रश बहुत है, लोग आगे से गुजर रहे हैं, उनको रोकना भी यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, क्योंकि जाहिर है वो हरम जो बीबी रुकैया, हर में बीबी रुकैया जो है उसमें आ रहे हैं और यहाँ पर फुर्सा देने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। मुझे आप एक बात और बताते जाइए कि यहाँ पर आपको 39 साल हो गए, कौन कौन से मौजूदात आपने अपनी आंखों से देखे? सबसे पहले तो मेरी बीवी को कैंसर है और मैंने उसको यहाँ से शिफा ली, और मुझसे है कि उसको 3 दफा फालिज हुआ और वो अभी ठीक है और कैंसर उसका खत्म हो चुका है। मैं यहाँ से ईरान इमाम रजा के रोजे पे लेके वापस लाया हूँ, मेरी बीवी का कैंसर खत्म है इस वक्त। पहला चैलेंज तो ये है। दूसरी बात, दूसरा मौजूदा ये है कि यहाँ पे मुझे कोच की 39वीं अज़ान अकबर में दे रहा हूँ। सबसे बड़ा मौजूदा ये है कि हर शिया सुन्नी मतलब शख्स प्यार करता है, उनकी मेहरबानी है। तीसरा मौजूदा, यहाँ बड़े बेबाह मौजूदे, यहाँ मैंने ऐसे ऐसे मौजूदे मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे ख्याल में ये वो इमाम बारगाह है, ये वो रोजा है कि जहां पर 9 जिलहज से पहले ही दुनिया जहान से लोग जनाब मुस्लिम बिन अकील का पुरसा देने के लिए आ रहे हैं। औलादे अकील का जो मजलिस मरकजी है ना, लसनसार हूँ, ये जो बाहर सड़क पे रश होता है, ये मेरे नाम इजाजतनामा है बकायदा, और वहाँ पे हजारों दुनिया आती है। वो वक्त था जब 3 बंदे थे, आज दुनिया आ रही है माशाल्लाह। बीबी का बेड़ा बच रहा है, शिया सुन्नी बहुत मोहब्बत से रह रहे हैं। इधर सुन्नियों का मिलाद होता है, उधर शियों की मजलिस होती है, इधर ज़ियारत लगती है। अहले सुन्नत भाई रुक जाते हैं कि भाई ज़ियारत निकल जाए फिर पढ़ लेंगे। इतना माहौल अच्छा है, और माहौल अच्छा करने में अमन कमेटी, मजहबी उम्र कमेटी, इंतजामिया और यहाँ के SHO और यहाँ के DSP और यहाँ के चौकी इंचार्ज सैयद गिलानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बड़े कंट्रोल है, हालात का कंट्रोल है। मैनेजर साहब, हर बंदा अपने अपने वक्त मुताबिक काम। अच्छा, ये बताएं कोई ऐसी बात जाते जाते जो आज तक आपने कभी किसी को ना बताई हो, जो आपने दिल में रखी हो इस रोजे के बाद? हाय, क्या बताऊं आपको, ये बड़े लचपाल हैं। आप यकीन करें, मुझे सुबह नसीब रहा। मैं एक दिन बड़ा परेशान था, मैंने कहा बीबी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे इतने चाहिए। यकीन करें, मैं एंटर हुआ, मुझे सरकार ने मेरी जेब में डाल दिया। मैं उस वक्त सोचा कि यार मैं कुछ और मांग लेता, तूने पैसे ही मांगे बाबर शाह। ये वो हस्ती है खुदा। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मौला अली का घराना है, सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, मरकज तजल्लियात है, और कैसे ना हो जब बीबी रुकैया इधर मौजूद हैं। हजारों ज़ायरीन यहाँ पे फुर्सा देने आ रहे हैं, ज़ियारत करने आ रहे हैं। हमने कोशिश की तफसीलन आपको यहाँ की ज़ियारत करवाने की, बीबी रुकैया के बारे में बताने की, उस रोजे की हिस्ट्री बताने की। तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपने मेजबान नवीद राना को इजाजत दीजिए। इस उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। आपके चैनल का शुक्रिया, आप हर जगह पे पहुंचते हैं, जहाँ पे खबर अच्छी लगाते हैं। मालिक इस चैनल को कामयाबी दे, और आप राना नवीद साहब और उनके साथी जितने भी इस चैनल के अरकान हैं, मेरी 39 साल यहाँ ड्यूटी, सुबह आशूर अज़ान अली अकबर, उसके सदक़े में इसी तरह आप इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और पाकिस्तान अवाम की और खिदमत करते रहें। और मेरी आखिरी दुआ है कि पाकिस्तान की हुकूमत को इस्तेकामत फरमा, पाकिस्तान की को माशी हालत में मजबूत कर दे और अमन की बहार हो। आमीन। बहुत शुक्रिया। आमीन सुमा आमीन। बहुत शुक्रिया।